आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ये आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज की रीडिंग। आज की इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, वो कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आपको बहुत सारे साइन मिल रहे, बहुत सारे सिग्नल मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, या आप किसी सवाल का जवाब या आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये वो वीडियो है जिसमें बहुत ही डीप में मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा का क्या संदेश है, क्या वो अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस है जो आपको सुनने की और फॉलो करने की इस वक्त पे नीड है। ओके, आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तब ये रीडिंग आपसे मैच होगी। तो आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो इस चैनल पर, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करिए। और आप जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे ज़्यादा एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी के लिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करोगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आपकी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह है, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है, क्या अर्जेंट मैसेज है। अर्जेंट मैसेज देखने से पहले सिंह राशि वालों, मैं थोड़ी सी कार्ड्स लूँगी और आपके लिए अभी आपकी करंट स्थिति क्या है या आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है उसको भी देखूंगी। करंटली आप किस ऊर्जा में हो, किस एनर्जी में हो। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए सिंह राशि वालों की करंट एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी की तरफ से डीले या किसी काम में डीले हुआ है। आपने जो चाहा था, जो सोचा था, वो काम उस समय पर, उस टाइम पर नहीं हुआ। दूसरा मुझे ये दिख रहा है किसी ने आपको चीट किया है, मतलब मैनिपुलेशन काफ़ी हद तक दिखता है, डिसेप्शन, पॉलिटिक्स होना। आपने जितना किया, हो सकता है कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशनशिप हो, या आपका बिजनेस, आपका करियर, पार्टनरशिप में आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन जो आपका बिजनेस पार्टनर था उसने कुछ ऐसा किया है, चीटिंग, या फिर मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है, आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाया गया है। तो अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, तो इसको लेकर बहुत परेशान हो कि मेरे साथ क्यों धोखा हुआ, क्यों ये स्कैम, ये फ्रॉड हुआ, या क्यों मेरे साथ ही गलत होता है। मैं तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता, तो फिर मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है। तो इस बात को लेकर बहुत दुखी हो या सैड हो, और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके मन में करेंटली चलती हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट, 8 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग तो मुझे ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको कब मिलेगा। मतलब बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत सब्र, बहुत पेशेंस, बहुत जैसे मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका हार्ड वर्क वो पे ऑफ क्यों नहीं होता। आपके साथ वाले जो लोग हैं वो उससे कम मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके साथ ये चीज़ें क्यों होती हैं कि जितना मेहनत किया उतना और डिले मिलता गया। क्यों ये चीज़ें बार बार लाइफ में होती है। और कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शॉर्टकट के पीछे बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं सिंह राशि वालों। मतलब आपके मन में ये चलता रहता है ना कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि मेरा काम बन जाए चुटकियों में, मुझे इतना मेहनत ना करना पड़े, मुझे इतना लंबा ना चलना पड़े और तुरंत मेरा काम हो जाए। बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करना, बहुत ट्रिकी हो जाना, या आपका सोच ऐसा रहता है कि शॉर्टकट में काम बन जाए। तो शॉर्टकट के पीछे कुछ लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शॉर्टकट की वजह से आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स भी आए हैं। एंड मेरे कुछ व्यूअर्स, आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं इतना तो कर रहा हूँ, कब इसका रिजल्ट मिलेगा, कब सक्सेस मिलेगा, कब सही टाइप से, सही तरीके से चीज़ें मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होंगी। एक और कार्ड देखूंगी आपके लिए मैं, एस ऑफ कॉइन्स, द सन। आप में से कुछ लोग अपने करियर में या फिर अपने मनी, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो करेंटली। ग्रोथ चाहिए लाइफ में, पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, तरक्की चाहिए लाइफ में, बरकत चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, खुद का घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या
आप जैसे कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पर स्टेबल हो जाओ, आप स्टेबिलिटी आ जाए। करंटली मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो। वैसे तो ज़्यादा एनर्जी मुझे आपके करियर की दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर लव लाइफ को लेकर भी बहुत परेशान है। आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, वो कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मेहनत नहीं करते, एफर्ट नहीं करते इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर, जिसके चलते आपके लाइफ में, आपके जीवन में नई शुरुआत नहीं हो पा रही, स्पेशली आपके लव लाइफ में। तो दोनों ही तरीके से मुझे उलझा हुआ दिख रहे हो आप। वैसे ये जनरल रीडिंग है, आपकी राशि अगर लियो है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ वाला मैटर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर वाला मैटर हो। ओके, करियर में डिज़ायर्ड पोजीशन को मैनिफेस्ट करना या आपका जो ड्रीम करियर है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, ये सब मुझे आपके मन में चलता हुआ करंटली यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए यूनिवर्स का कोड मैसेज क्या है, या यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आपको ये सारे साइन, ये सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे का मीनिंग क्या है, इसके पीछे का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए। आप ध्यान कीजिए गाइस अपने एंसेस्टर्स का, अपने परमात्मा का। डेथ, यूनिवर्स या एंजल्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतने सारे साइन या संकेत इस वजह से दिखाई दे रहे हैं बिकॉज आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट हो रही है। हो सकता है कि आप जिस काम के पीछे भाग रहे हो या तो वो काम ही गलत है, आपको नया डायरेक्शन या नए पाथ को चूज़ करने की नीड है, या फिर आप जो तरीका अपना रहे हो वो तरीका पूरी तरीके से रॉन्ग है या गलत है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे भाग रहे और कुछ लोग गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे, इस वजह से आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपका सोल पर्पस क्या है, जबकि यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्लियर गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में, आपके थॉट में ना जैसे बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, या बहुत बेचैनी है, या बहुत फियर है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत डाउट्स है लाइफ को लेकर, जिसके चलते आप रिसीव नहीं कर पा रहे उन गाइडेंस को, उन मैसेजेस को जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या है मैसेज यूनिवर्स का। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कोई छोटी मोटी एनर्जीज नहीं है। सिंह राशि वालों, आपको किसी प्रकार से चेंज या बदलाव अपने लाइफ में लाने की नीड है, बदलाव अपनाने की नीड है, बदलाव ज़रूरी है। कुछ लोग तो बदलाव या चेंजेस को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये मत कीजिए। आपके लाइफ में, आपके जीवन में पॉजिटिविटी या तरक्की तभी मिलेगी जब आप इस नए बदलाव को एक्सेप्ट करोगे, अपनाओगे। भाग्योदय दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, जैसे बरकत होने वाली है, समृद्धि आने वाली है, या भाग्य, किसी का लक आपके फेवर में होने वाला है, भाग्योदय जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है सिंह राशि वालों। लेकिन ये तभी होगा ना जब आप इस नई चेंज को अपनाओगे। हाँ, ये थोड़ा सा उथल पुथल से भरा हुआ हो सकता है, या आपको रोलर कोस्टर जैसा फील हो सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने अगर इस जॉब को छोड़ दिया तो मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं रह जाएगा। लेकिन यूनिवर्स कह रही कि तुम इस नई चेंज को अपना कर देखो, यही तुम्हें तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। ओके, एक और कार्ड, एक और कार्ड। मैजिशियन, मैनिफेस्ट करने को कह रहे हैं एंजल्स आपको। मैनिफेस्ट कीजिए, 6 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़िए और मैनिफेस्ट कीजिए, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रुक रहे हो या आपके मन में ये डर आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं करना कोई चेंज, मैं जहाँ वहीं ठीक हूँ, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए। जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपके लाइफ में ये बरकत भी नहीं आएगी। दरअसल वो चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं आपकी सोच की वजह से, आपकी वजह से ही वो चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं। आप खुद को ये अफर्मेशन दे सकते हो कि आई एम अलाइंड विद द एनर्जी ऑफ एवरीथिंग आई डिज़ायर, इट इज़ ऑलरेडी माइन। आप ये खुद को अफर्मेशन दीजिए, खुद को बार बार ये बोलिए कि आप आपकी विश के साथ, आपके डिज़ायर्स के साथ ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो। ओके, आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी आपका ही है, वो आपके पास ही है। चाहे वो पैसा हो, कितनी भी अमाउंट में हो, चाहे वो आपका करियर हो, कोई ऐसा जॉब जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी हो, खुद को ये अफर्मेशन दीजिए कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन जैसे खुद को ही कोस रहे हैं, या मन नहीं है आपका उस करियर पाथ पे, या मन नहीं है आपका उस करियर में, फिर भी आप उसमें लगे हुए हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है,
यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ नया है आपके लिए, कुछ अलग है, कुछ बदलाव आपको लाने की नीड है, ज़रूरत है। इस वजह से आपको एंजल नंबर्स भी उसी तरीके के दिख रहे होंगे, जैसे कि 555 का दिखना, 69 का दिखना, 144 का दिखना, ओके। या आप में से किसी को हो सकता है एंजल नंबर 444 भी दिखता हो। एंजल नंबर 1010 आपको बहुत दिखेगा इस समय के दौरान। ये सब इस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में, राइट करियर पाथ में नहीं हो, या आपको कोई बदलाव या चेंज लाने की बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है। देखते हैं कौन से हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं जिस पर आपको काम करने की नीड है, या क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स आपकी मदद के लिए क्या भेज रहे हैं, या कौन सी ब्लेसिंग है आपके लिए, क्या बड़ा बदलाव या चेंज आपके जीवन में, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताइए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको फेस करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ दिखाइए आपको। यूनिवर्स ने इतनी क्षमता, इतनी करेज दे रखा है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो भागने की जगह, घबराने की जगह, पूरे स्ट्रेंथ और करेज के साथ, हिम्मत के साथ फेस करिए सिचुएशन को, ओके। जिस चीज़ को लेकर आपको डर लगता है ना कि नहीं अगर ये हो गया तो फिर तो मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ नेक्स्ट स्टेप भी लो और आगे भी बढ़ो, क्योंकि उसमें ही तरक्की है, उसमें ही सक्सेस है, ओके। 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स, 2 मोर कार्ड्स। स्पिरिट गाइड आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको तो बहुत सारे साइन मिल रहे हैं गाइस, कि क्या आप पूछ रहे होंगे कि क्या ऐसा एक्शन ले, किस डायरेक्शन में बढ़े, क्या ऐसा करें जिसमें तरक्की मिले, इसके अलावा ऐसा क्या। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका कनेक्शन आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ है, वो आपके अंग संग है, उनकी प्रेजेंस आपको फील होती होगी कभी कभी, बट आपको लगता होगा कि ये आपका भ्रम है या ऐसा नहीं हो सकता। आपके आसपास आपके एंजल्स हैं, आप उनसे साइन तो मांगिए, आप उनसे पूछ के तो देखिए। यूनिवर्स आपको बहुत सारे गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली ये 8 पोर्टल के बाद और ज़्यादा बढ़ गया है, ओके। आपको अचानक से फ्रेग्रेंस आती है, या आपको अचानक से बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखने शुरू हो जाते हैं, या कुछ ऐसे सपने आते हैं जिसमें क्लियर जैसे ही कुछ ना कुछ साइन होता है, विविड ड्रीम आपको आ रहे हैं, या काफ़ी सारे एंजल नंबर्स का बार बार दिखना। जिस टाइम पर आप अपने लाइफ को लेकर सोच रहे होते हो उस टाइम पर ही आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, स्पेशली 1111 का दिखना, 1010 का दिखना, 555 का दिखना। तो ये सब उनके तरफ से एक साइन है। प्लीज़ अपनी इनर वॉइस को सुनिए, इग्नोर मत कीजिए, ओके। और जो भी हेल्प या सपोर्ट आपको चाहिए ना, किसी सामने वाले से उम्मीद मत रखिए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हें जवाब भी देता हूँ। तो यूनिवर्स से आप पूछिए, स्पिरिट गाइड आप बहुत ब्लेस्ड हो कि वो आपके अंग संग है, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा, वो आपको सुनते हैं, वो आपको रास्ता भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कार्ड लूँगी मैं आपके लिए, एक और कार्ड। अपने इनर नोइंग, अपने इनर विजडम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका मन, आपका इंट्यूशन आपको कुछ कहता है ना, तो इसको इग्नोर मत कीजिए गाइस, ओके। उस सोल के आवाज़ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वही राइट डायरेक्शन है, वही राइट आंसर है। वेल बीइंग का कार्ड है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि लाइफ में या जीवन में प्रोस्पैरिटी तभी आएगी जब आप अपने वेलबींग के ऊपर ध्यान दोगे। चेंजेस चाहिए ना, बदलाव चाहिए ना, स्थिति में चेंज चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो बदलाव की शुरुआत खुद से कीजिए। पहले शुरुआत खुद से, ओके। आप अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन, आपका जो वेलबींग है उसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें, अपने डेली हैबिट्स, डेली रूटीन्स, उसके अंदर छोटे मोटे बदलाव या चेंजेस लाइए। आप देखिए कि आपका रूटीन, डेली का जो लाइफ है उसमें क्या चेंज, क्या हेल्दी रूटीन्स आपको अपनाने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ में छोटी मोटी चेंजेस लाइए। आपके लाइफ में जो बड़े चेंजेस, आप खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाओगे, राइट डायरेक्शन में आप खुद बढ़ जाओगे, ओके। तो शुरुआत आप खुद से कीजिए। बेसिकली एंजल्स ना, एंजल्स और डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि ध्यान दो अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर। बहुत स्ट्रेस लिया हुआ है, या आपकी जो रूटीन है बहुत बिजी रहने की वजह से, बहुत व्यस्त रहने की वजह से अपने लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अपने हेल्दी रूटीन को या अपने वेल बीइंग के ऊपर सुधार लाने की नीड है आपको, या उस चीज़ में चेंज लाने की नीड है आपको। तभी आपके लाइफ में, आपके जीवन में प्रोस्पैरिटी को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे, और जो आंसर्स ढूंढ रहे हो, जो रास्ता ढूंढ रहे हो, जो जवाब मांग रहे हो,
वो तो आपके अंदर ही है, वो आपको आपके अंदर से ही मिलेगा। कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी माध्यम से आपको वो क्लियर आंसर, वो जवाब आपको यूनिवर्स दे देंगे। ओके, सो आप देखिए कि आपको क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने आप में खुद में क्या चेंज लाने की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसी हैबिट है जो आपको नुकसान दे रही है, जो आपके लिए बुरा है, तो उसको चेंज कीजिए। आप देखिए कि आप खुद से कहाँ चेंज ला सकते हो। वो बदलाव जैसे ही आप शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपकी बाहरी 3D रियलिटी में, बाहरी दुनिया में भी चेंजेस हो रहे हैं। आपकी स्थिति, आपकी सिचुएशन में भी बदलाव होनी शुरू हो गई है। और वो बदलाव शुरू में आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एक्सेप्ट करते जाओगे, आप देखोगे कि वो चीज़ आपके भाग्य को एक्टिवेट कर रही है, या आपका भाग्य आपके फेवर पे आना शुरू हो गया है। तो ये एनर्जीज है यूनिवर्स की तरफ से। आइए आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज देखते हैं, फाइनल एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स का। क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है, इम्पॉर्टेंट मैसेज है सिंह राशि वालों। लेट गो ऑफ कंट्रोल। आप सिचुएशन को क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि कुछ आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, तो वो मेरे हाथ में है। तुम क्यों उसको अपने ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हो। अगर सिचुएशन तुम्हारे हाथ से फिसल रही है तो फिसलने दो। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि कंट्रोल मत करो, चाहे वो जो भी है गाइस। आपका लव लाइफ है, अगर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत चल रही है, कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है, किसी की रियलिटी आपके सामने आई है, धोखा मिला है, या करियर में आपको ऐसा लग रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, या बहुत अप्स एंड डाउन्स है, या आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको फील होता है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि ये राइट करियर पाथ नहीं है, तो प्लीज़ उसको चेंज कीजिए। और जो गाइडेंस है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए उस चीज़ को। ओके, वरना आपके ऊपर ना वो चीज़ें और हावी होती जाएंगी, आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, जो कि अभी हो भी रही होगी। एक और कार्ड सिंह राशि वालों आपके लिए। योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका अलाइनमेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लो डाउन, देखिए कार्ड वहाँ पर यहाँ पर आ ही गया है, स्लो डाउन का भी, जो कि मैंने देखा आपकी एनर्जी में कि बहुत भागने की कोशिश कर रहे हो, या जहाँ मेहनत नहीं करना है वहाँ भी मेहनत कर रहे हो। कार्ड है स्लो डाउन का सिंह राशि वालों, जहाँ बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ ज़बरदस्ती मेहनत कर रहे हो, वहाँ जहाँ पर मेहनत करने की नीड भी नहीं है, जहाँ आपकी एनर्जी लगातार ड्रेन हो रही है, सिचुएशन को होल्ड करने की वजह से, सिचुएशन को कंट्रोल करने की वजह से, चेंजेस को रेजिस्ट करने की वजह से, तो वहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि तुम्हें नीड है एक पॉज लेने की। शांत करो मन को, शांत मन से बैठिए, स्थिर हो जाइए, शांति से बैठिए, मन को शांत कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, 3-4 बार आप लंबी सांस लें, डीप ब्रेथ लें, और ख़ुद से पूछिए कि कहाँ आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, कहाँ आपको रुकने की ज़रूरत है, कहाँ आपको किस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो जिसको आपको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। खुद से पूछिए ना, जब आप खुद से पूछोगे आपको खुद ही आंसर मिलेगा। और हाँ, आपके माइंड, बॉडी और सोल, यहाँ भी अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। अलाइनमेंट ज़रूरी होती है गाइस, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पर अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल अलाइनमेंट में हो, आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में हो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी भाषा को तो समझेगा नहीं, वो आपकी वाइब्रेशन को ही पिक करता है, आपकी वाइब्रेशन को ही समझता है कि आप कैसी वाइब्रेशन में हो, आप किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी विश पूरी होती है। ओके, तो अलाइनमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, अलाइन होने की कोशिश कीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अलाइन, डोंट चेज। आप चेज करने की कोशिश कर रहे हो। स्लो डाउन का कार्ड इस वजह से आया ना कि चेज मत कीजिए, शांति रखिए, शांत रहिए। आपके लिए तो स्पिरिट गाइड का भी कार्ड है, तो वो करेज आपको देंगे ना, वो आपको संभालेंगे। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अंग संग हैं, तो वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। आपको शांत होने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में ड्रेन हो रही है। अब तो ये पक्का है, कंफर्मेशन है। सिचुएशन को बहुत होल्ड करने की वजह से, कंट्रोल करने की वजह से और रेजिस्ट करने की वजह से भी ये एनर्जी आपकी जो है ना ड्रेन हो रही है गलत डायरेक्शन में। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेचर के आसपास रहिए, मदर गाया के आसपास रहिए, आपको शांति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आप सोच पाएंगे ठंडे दिमाग से कि आपको क्या करने की नीड है, क्या करने की नीड नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं मुझे आप में से कुछ लोग।
थोड़ा सा ना अपने अंदर की जो इनर मैस्कुलिन, इनर डिवाइन फेमिनिन, आपके अंदर की जो इनर मैस्कुलिन है, इनर फेमिनिन है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बैलेंस क्रिएट कीजिए, अलाइनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल ये थी सिंह राशि वालों आपकी पूरी रीडिंग। आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स का इस वक्त पे आपके लिए, किस एरिया ऑफ लाइफ पर काम करने की नीड है, आपको सब कुछ मैंने आपको बताया है। अब आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए एनर्जीज़ को पूरे फेथ एंड ट्रस्ट के साथ, और प्लीज़ जो गाइडेंस है उसके ऊपर काम कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जीज़ है ना, ये जो बरकत, ये जो अबंडेंस है, ये जो आपका भाग्योदय है, इसको आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। ओके, सो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग। लाइक कर दीजिए अब इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपकी हेल्प हुई है तो शेयर कीजिए उनके साथ जिनकी राशि सिंह है यानी कि लियो है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।